जी सर, धन्यवाद। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अर्चना गौतम, मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। और जब से समन संघ की मीटिंग शुरू हुई, जब से ही लगभग जुड़ी हुई, पिछले साल से। आज समन संघ में मुझे पहले जो 10 गोल्डन रूल बनाए हैं, उसमें रूल नंबर 1 कि समन संघ में समन ही क्यों, समन ही रहेंगे, इसके ऊपर मुझे बोलने के लिए बोला गया। समन के पहले हम मतलब समझ लें कि समन का मतलब है कि समान गुण वाले, जिनमें समानता होती है, यानी कि जो सुख में और दुख में एक जैसे रहते हैं। ये जो गुण थे, ये जो शिक्षा थी, ये गौतम बुद्ध ने उस टाइम पे जो लोगों को सिखाई थी कि हमें सुख में और दुख में एक समान रहना है। और चाहे अगर हमारे पास कितना दुख होए तो हमारे को दुखी नहीं होना, क्योंकि सुख दुख जिंदगी के दो पहलू हैं जिनके ऊपर जीवन चलता है। सुख दुख जीवन में जिंदगी में आते ही रहते हैं। इस पर गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया था। तो ये जो जितने भी अपने लोग उनके पास में आते थे प्रवचन लेने के लिए, तब उन्होंने देखा था कि लोग जब दुख में होते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, और थोड़ी सी सुख या खुशी आ जाए तो वो बहुत ज्यादा फूल के कुप्पा हो जाते। तो जब उन्होंने इस बात पे प्रवचन दिया कि हमें हर चीज में समान रहना चाहिए, यानी कि जब हमारे पास कोई बहुत दुख आए तो हमें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, उसका मजबूती से सामना करना चाहिए। और जब सुख आए तो हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ऐसे भगवान गौतम बुद्ध ने लोगों को जिंदगी जीने की शिक्षा दी, सब कुछ समान बनाया। इसीलिए इसका ना जब समन संघ दिया, क्योंकि वो बुद्ध थे, तो इसलिए उनके उसमें संघ में बमन भी आते थे। तो बमन वो होते थे जो उल्टे, यानी कि समानता को नहीं मानते थे, नेचर के विरोध में चलते थे। यानी कि जैसे ब्राह्मणों ने एक वो बनाई है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जबकि ऐसा होता नहीं है, बिना फल के कोई भी कर्म किया ही नहीं जाता। तो वो हमेशा प्रकृति के विरुद्ध रहे, यानी कि वो बमन रहे, उल्टे रहे, इसलिए वो बमन कहलाए और समन कहलाए। और समन हमारे लोग कहलाए समन वो जो SC ST और OBC, जो बहुसंख्यक कह लो या बहुजन कह लो या इस देश का मूल निवासी कह लो, वो समन है। इस समन संघ में सभी ये इसी SC ST OBC के लोग सभी इसके जन्मजात सदस्य हैं। चाहे वो 100 साल का बुढ़ा आदमी है, चाहे वो माँ के पेट में बच्चा है, समन के सारे के सारे ही समन संघ के जन्मजात इस संघ के सदस्य हैं। और जो संघ है अपना, ये गौतम बुद्ध से भी पहले का एक संघ था हमारा, जो कि पूरी तरह से खत्म कर दिया। और जब इसको बमन लोग खत्म नहीं कर पाए तो इसका उन्होंने नाम बदल दिया। उसका नाम इन्होंने रख दिया शर्मण, यानी कि शर्मन यानी कि तुम श्रम करने वाले लोग हो, यानी तुम काम करते रहो और बस काम करो गधों की तरह से, और कुछ भी इच्छा मत करो। क्योंकि वो समण लोग बहुत बहुसंख्यक मात्रा में थे, तो इसलिए वो इसको इसको खत्म नहीं कर पाए, तो उन्होंने इसका क्या करा, इसका सिर्फ नाम चेंज कर दिया। और लोगों के दिमाग में ठोक ठोक के बिठाया कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत शर्म करने वाले हो, तुम्हारी शर्मन संस्कृति है, जबकि हमारी जो है समन संस्कृति थी। क्योंकि आदर रा जो है वो पाली भाषा में आता ही नहीं। जिस भी शब्द में अगर रा शब्द आएगा वो पाली भाषा का शब्द होगा ही नहीं। जितने भी हमारे समन लोग थे वो इस देश समन संघ के थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ श्रम करने वाले थे, वो इस देश में राजा भी थे, इस देश को चलाने वाले भी थे,
तक्षशिला, नालंदा जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां समन लोगों ने बुद्ध के काल में बनाई, जिसमें बाहर से विदेशों से बहुत बड़े बड़े लोग विद्वान ज्ञान अर्जित करने के लिए यहाँ पर आते थे। और यहाँ पे इस देश में इतना ज्ञान उन्होंने स्थापित किया, वो सब समण लोगों ने ही किया। और बमन लोगों ने उल्टा किया कि जब बौद्ध धर्म का जब पतन करा उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने ज्ञान को जलाया। लेकिन जो भिक्षु बाहर से जो लोग पढ़ने आते थे, वो जितना ज्ञान हो सकता था, जितनी किताबें हो सकती थी, वो बाहर लेके चले गए और वहां पे उन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए आज के दिन पे 35 से 40 देशों में बौद्ध धर्म है। और जिन धर्मों में बहुत धर्म की शिक्षाएं हैं, उनमें उन देशों ने आज के दिन सबसे ज्यादा जो है तरक्की की है, जिसमें कि जापान है एक, और थाईलैंड है, बैंकॉक है, वियतनाम है। ये बहुत छोटी छोटी कंट्री है, लेकिन ये तकनीक की दृष्टि से आप देखेंगे तो बहुत आगे है। और वो पूरे बुद्ध धर्म के रास्ते पे ही चलते हैं, क्योंकि वहां पे सारे जो लोग वहां पे शिक्षा ग्रहण करने आते थे तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी में, जिनको बमन लोगों ने जलाया और इतना ज्ञान था। और यहाँ पे सिर्फ अपनी जो उनकी एक जहरीली संस्कृति थी, उसको उन्होंने यहाँ पे लोगों को थोपा और यहाँ पे लोगों का जो है सत्यानाश किया। जैसे हम कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज में जो लोग हैं उनको हम समण नहीं कह सकते, क्योंकि वो सारे ही वो क्या नाम है, नहीं हो सकते समण। क्योंकि कुछ लोग धर्म परिवर्तन करके बमन लोग भी जो है वो बौद्ध बने, जैन बने ऐसे ही, और क्रिश्चियन बने, तो वो सारे नहीं हो सकते। उनमें से कुछ लोग जो है वो समण हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं हो सकते। मूल रूप से SC ST OBC ही समन संघ का सदस्य है, जन्मजात सदस्य है। और जो समन संघ के जो हमारे जो 1 साल की मेहनत के बाद में जो ये 10 गोल्डन रूल बनाए गए हैं, ये विनय पिटक से गौतम बुद्ध से जो पहले का संघ था उसी से लिए गए हैं, जो कि सारे नियम जो है वो प्राकृतिक हैं और प्रकृति से लिए हैं। कोई भी चीज बिना रूल के, कोई भी संघ है या हमारी जिंदगी भी यहाँ तक कि बिना रूल के नहीं चल सकती। जो लोग प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। और इसीलिए समन संघ में प्रकृति से ये नियम लिए गए हैं, ताकि ये संघ हमारा मजबूती से जमे और आगे बढ़े। जैसे कि जब किसी बीज को भी अगर हम जमीन में दफनाते हैं तो वो भी जल्दी से अंकुरित नहीं होता। या भी हम ये समन संघ के बीज को झाड़ के पहुंच के अपने इसमें लेके आए हैं, उसको प्रचार प्रसार में लाए हैं। इसके 10 रूल गोल्डन रूल बनाए गए हैं, जिसमें से एक रूल मैं आज नंबर 1 रूल पे बोल रही हूँ। और सभी साथी इन रूल की जो भी जितनी भी वीडियोस हैं सारी उस पे यूट्यूब पे डली हुई हैं। सब कम से कम एक यूट्यूब पे वीडियो रोज जरूर सुने, जो भी नए साथी आज जुड़े हैं या पुराने हैं, क्योंकि मेरे को भी आज बहुत सारी बातें नहीं मालूम थी। मैंने भी आज वीडियो को 2-3 बार सुना है, तो कुछ अपनी तरफ से उसमें से बोल रही हूँ। और आगे से भी मैं इन गोल्डन रूलों पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी। आज ज्यादा अच्छे से शायद ना बोल पाऊं, लेकिन आगे से अब मुझे पता है कि भाई अब अगर हम 10 रूल्स को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार लेंगे, तो इन्हीं को हमें फील्ड में जाके फोन पे हम किसी भी साथी को तैयार करते हैं तो उनको इन रूल्स के बारे में बताएंगे, तो वो जरूरी हमारे समन संघ में बढ़ाने में, आगे इसको मजबूत करने में हमारा साथ सहयोग देगा। और हम जो है जो 70 सालों से इस देश में धोखा खा रहे हैं, संगठनों के रूप में जो धोखा हमारे को मिल रहा है, क्योंकि हम भी उसी चीज के शिकार हैं। और अब संघ की स्थापना बुद्धिजीवी वर्गों ने की है, तो हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम इसको 10 रूल को अच्छी तरह से समझें और लोगों को समझाएं और अपने संघ को जो है बहुत मजबूत करें। जैसे मैंने बताया अभी कि प्रकृति से सारे नियम दिए गए हैं कि जब बीज को भी अगर हम मिट्टी में दफनाते हैं तो वो भी जल्दी से जो है नहीं ग्रो करता, वो भी उसको भी
क्या नाम है, उसको भी टाइम लगता है, और जो वो भी मिट्टी में गलता है, सड़ता है, और जब जाके अगर वो स्ट्रांग है तो वो ग्रो करता है, और फिर जो मिट्टी इसको गलाने में लगती है वही मिट्टी उसको फिर ग्रो करने में अपनी ताकत लगाती है। अभी कुछ हमारे ही साथी हमारा विरोध भी करेंगे कि आप ये हो, आप इल्जाम भी लगाएंगे, लेकिन हमें उस बीज की भांति अपने मजबूती से अपने संघ के नियमों को साथ में लेते हुए आगे बढ़ना है, और लोगों को तैयार करना है, और किसी भी हाल में हार नहीं मारनी है, क्योंकि जब हम जुड़ेंगे तभी हम जीतेंगे, और जब जब जुड़े हैं जब जब जीतेंगे, और जब जितना जुड़ेंगे उतना हम जीतेंगे। इसी विश्वास, आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि धम्मम।